करोड़ों रुपए का पुल बनने से पहले ही ढह गया। हादसे में उन 6 मजदूरों की भी मौत हो गई जो इसके निर्माण में अपना खून पसीना बहा रहे थे। हमारे देश में निर्माणाधीन स्ट्रक्चर इतनी आसानी से गिर जाते हैं जितनी आसानी से विकास की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। लेकिन जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर गिरता है तो ना सिर्फ कंक्रीट और लोहा ढहता है, उन इंसानी जिंदगियों की डोर भी टूट जाती है जिन्हें मजदूर या श्रमिक बोलकर एक संज्ञा दे दी जाती है। इस हादसे में भी उन 6 लोगों की जान गई है। ये दुर्घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुई। बताया जा रहा है कि 28 से 29 मई की दरमियानी रात तेज तूफान की वजह से बेतवा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। अब तक 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आज तक से जुड़े नाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक हमीरपुर में मोरा कांडर और कुरारा इलाके को आपस में जोड़ने के लिए एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा था। देर रात इलाके में अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया और इसी दौरान निर्माणाधीन पुल की एक भारी भरकम स्लैब अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एसडीआरएफ ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को निकाल लिया है। मौके पर पहुंचे एसपी मृगांक शेखर पाठक रेस्क्यू ऑपरेशन और घटना के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेकर हादसे पर दुख जताया है। उनका शोक संदेश एक्स पर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इसके बाद मुआवजे का ऐलान भी हुआ। जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद और घायलों के इलाज की व्यवस्था करने का ऐलान हुआ है। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि यूपी राज्य सेतु निगम में ताला डाल देने का वक्त आ गया है। 19वीं सदी में इस विभाग के इंजीनियर काम कर रहे हैं। आज के दौर में इतने संकरे पुलों का निर्माण करते हैं और अब इसकी इतनी खस्ता हाल हो गई है कि बिहार की श्रेणी में यूपी को लाकर खड़ा कर दिया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि पुल की लागत 90 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि आंधी बारिश की वजह से स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए। हादसे की जांच कराई जाएगी। यानी इस हादसे ने भी अनंत काल से चले आ रहे एक पैटर्न को फॉलो किया है। मतलब पहले हादसा हुआ, फिर शोक संदेश जारी हुए, मुआवजों का ऐलान हुआ और फिर जांच का आश्वासन। क्या 90 करोड़ रुपए का पुल कुछ देर का आंधी तूफान नहीं झेल सकता? ऐसे कई सवाल हैं। फिलहाल अभी इस खबर में इतना ही। मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।